हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एग्जाम 2021। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का रिवीजन टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक सभी प्रश्नों के हैंड रिटन क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लैंगिक संसर्गजन्य रोग है, तो इसका आंसर आएगा एड्स। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर आएगा टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आएगा युग्मनज। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डाउन सिंड्रोम का कारण किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है, तो इसका आंसर आएगा 21वां। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, मलेरिया रोग किस रोगजनक के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर आएगा मच्छर। अगर आपको पता है वो कौन सा मच्छर है तो उसका आंसर प्लीज़ कमेंट में लिखिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, सत्य एवं असत्य कथन लिखिए। तो सबसे पहला है, शुक्राणु को सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आएगा सत्य। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका आंसर भी आएगा सत्य। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर आएगा असत्य। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, तो ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन सत्य है, इसका आंसर आपको सत्य लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 3। तो सबसे पहले रिक्त स्थान है, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना रिक्त स्थान कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा अपरा। भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर का रोगजनक रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर आएगा साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा अनिषेक फलन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, बीजांड विकसित होकर रिक्त स्थान बनाता है, तो इसका आंसर आएगा भ्रूणकोश बनाता है। आप इन सभी प्रश्न के आंसर पीडीएफ के तौर में भी देख सकते हैं, उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो सबसे पहला है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का आंसर आएगा ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर की जोड़ी जमेगी ल्यूकीमिया से। उसके बाद एक्रोसोम, सेकेंड का आंसर आएगा शुक्राणु, एक्रोसोम की जोड़ी जमेगी शुक्राणु से। उसके बाद 1:2 जो थर्ड है, इसकी जोड़ी जमेगी एक संकर क्रॉस से, 1:2 एक संकर क्रॉस। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की, तो है मादा जनन अंग, तो इसकी जोड़ी जमेगी जायांग से। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है, तो दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस जीवाणु से उसकी जोड़ी जमेगी। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6, आप यहाँ पर सारे प्रश्न देख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ फॉर्मेट के तौर पर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें या प्रश्न एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अब प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सारे प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ के तौर में दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 1 के जो उत्तर है, सबसे पहला था एड्स, सेकंड था टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद था युग्मनज, फोर्थ था 21वां, फिफ्थ मच्छर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो था सत्य असत्य लिखिए। तो पहला था सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य था और पांचवा भी सत्य था। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आंसर आएगा अपरा या प्लेसेंटा लिखना है आपको आंसर में। उसके बाद सेकंड में आपको लिखना है साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद थर्ड में आपको लिखना है अनिषेक फलन और फोर्थ है भ्रूणकोश। इसके बाद हम बात करें सही जोड़ी जमाइए, तो वो था प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में ब्लड कैंसर की जोड़ी जमेगी ल्यूकीमिया से। उसके बाद एक्रोसोम, शुक्राणु, इनके आंसर इनके सामने दिए हुए। और 1:2 का आंसर था एक संकर क्रॉस। और फोर्थ है मादा जनन अंग, जिसका सही आंसर होगा जायांग। और दूध से दही बनना, इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सारे प्रश्न के यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना ये होगा कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में 2 क्वेश्चन है, एक अथवा वाला और एक जो है नॉर्मल है। तो यहाँ पर प्रश्न कौन सा है इसे हाईलाइट नहीं किया गया है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना प्रश्न क्रमांक 5 में ये अथवा है या नहीं। वैसे आप अथवा नहीं भी लिखोगे तो भी डायरेक्ट ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना। तो प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया था लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा
प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज या फिर जायगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे होंगे, आंसर बहुत बड़ा है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को आप रोक कर भी इसके आंसर लिख सकते हैं। और आपको मेरी हैंडराइटिंग कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 में था वर्णांधता किसे कहते हैं। तो वर्णांधता आंखों का वह रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, जिससे उसकी रंग भेदन की शक्ति साधारण व्यक्ति के रंग बोध की शक्ति से कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करें प्रश्न क्रमांक 8 की। तो प्रश्न क्रमांक 8 में था एक्रोसोम के कार्य लिखिए। तो एक्रोसोम के आपको 2 कार्य लिखना है, मैंने यहाँ पर एक ही लिखा है, जो है यह शुक्राणु को अंडाणु भेदन में सहायता करता है। आप यहाँ पर 2 लिखिएगा, मैंने एक ही लिखा है। उसके बाद में आपको सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न था मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप 4 ही पॉइंट लिखिए और आप इन्हीं उत्तरों को लिखते हो तो आपके 100 में से 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको प्रश्न क्रमांक 8 में एक कार्य और लिखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। तो प्रश्न क्रमांक 10 था सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्रश्न क्रमांक 11 था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लिखिए। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसमें आपको आरेख बनाकर भी अच्छे से समझाया गया है। तो आप ऐसे प्रश्न के उत्तर लिखोगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। आप इसे अच्छे से देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना है कि इसका रेशो जो होता है वो 9:3:3:1 होता है। और साथ ही साथ प्रश्नों को कैसे लिखना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताते चलता हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में था प्रतिजैविक किसे कहते हैं। प्रतिजैविक के 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको प्रतिजैविक की केवल परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखकर पेनिसिलिन और लेंजिटीन लिख देना है। उसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक 13 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 में आपको त्रिसंलयन वाला पूछा था और इसमें इसके अंतर्गत आपको एक चित्र भी बनाना है। तो चित्र देखिए बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, तो आप इसे आराम से चित्र को बनाइएगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। आप देखिए आपको चित्र में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चित्र बनाया गया है और बहुत ही साफ सुथरा यहाँ पर चित्र बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 हमने देख लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। तो प्रश्न क्रमांक 14 में था शुक्र जनन और अंड जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे गए और ये प्रश्न भी 4 मार्क्स के लिए था, इसीलिए यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को रोककर भी इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। पहले मैं आपको प्रश्न क्रमांक 15 दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 15 था यौन संचारित रोगों से बचाव लिखिए। तो यहाँ पर देखिए यौन संचारित रोगों से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय दिए गए, तो आप इनको पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट यहाँ पर मैंने 5 लिखे, आपको भी 5 ही लिखने हैं, तो आप इजीली यहाँ पर 5 पॉइंट देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 16 दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 था अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, आरेख बनाकर समझाइए। आपको सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता की यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पे आपको आरेख बनाना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आरेख बनाया गया और आपको यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने प्रश्न क्रमांक 15 पहले ही देख लिया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। तो प्रश्न क्रमांक 17 में था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पहले पॉइंट डालना है, उसके बाद उसे हाईलाइट भी करना है और उसके बाद उसकी परिभाषा लिखना है, उसके बाद उसकी उपयोगिता लिखना है। और उपयोगिता में यहाँ पर देखिए गलती हुई है, यहाँ पर आपको पॉइंट 1 दिया है, उसके बाद में पॉइंट 2, यहाँ तक सब सही है। उसके बाद पॉइंट 3 भी सही है और उसके बाद पॉइंट 4 को आपको पहले लिखना है और पॉइंट 5 को बाद में लिखना है। ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, तो आपको 4th वाला पॉइंट ऊपर लिखना है और 5th वाला पॉइंट नीचे लिखना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ।
ये देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में आपको पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर उपयोगिता डालकर उपयोगिता लिखना है, उसके बाद पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 तक सही है, उसके बाद आपको पॉइंट 4 पहले लिखना है, उसके बाद पॉइंट 5 को, और उसके बाद पूरा सही है। प्रश्न क्रमांक 17 तक आपने देख लिया है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 18 में आपको HIV से संबंधित एक प्रश्न था, जिसमें यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, और आशा करता हूँ आपको हैंडराइटिंग भी समझ में आ रही होगी। अगर हैंडराइटिंग आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको हैंडराइटिंग कहीं भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आपने प्रश्न क्रमांक 18 देख लिए यहाँ पर, और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 जो था, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको सारे प्रश्न के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 खुद से देखना होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 को हम फिर से देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, यहाँ पर चित्र आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हैंडराइटिंग पसंद आई हो और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।